हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। आज का एडिटोरियल मीन्स सेशन नंबर 141 है आई थिंक। ये हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि एरर वाला सेगमेंट आप कर पाते हो कि नहीं। इन एरर्स में आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से ये वाला जो मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ही सेंटेंस में जितनी भी मैक्सिमम संभावनाएं हो सकती हैं गलती की, वो सब निकालने की कोशिश करते हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं कि आप करेक्ट सेंटेंस बताओ। और जैसा कि एसएससी में बदलता हुआ पैटर्न है, 2025 पेपर अगर आपने दिया हो, देखा हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक इम्पेंडिंग पॉसिबिलिटी है, नज़दीकी संभावना है कि एसएससी भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी एरर्स यहाँ पे हैं या फिर सही सेंटेंस, सही पार्ट कौन सा है। तो दोनों ही लिहाज से ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अच्छा, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए अपन ने कोर्स चलाया हुआ है जिसमें डिस्क्रिप्टिव मोड का बैच है। सुबह 5 से 6 लाइव क्लास होती है उसकी, वो आप बैच एक्सेस कर सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। अपना स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा है 9 to 10 रात को, ये भी लाइव है, तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं। एसएससी के लिए एक चैंपियन बैच उपलब्ध है, केवल इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूँ। अभी जल्द ही हम एसएससी एक्सपर्ट चूँकि चैनल लॉन्च कर चुके हैं, तो वहाँ पर पूरा एक कोर्स एसएससी का उपलब्ध होगा आपके लिए, जहाँ पर हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे। हाल फिलहाल एसएससी एक्सपर्ट पर 2 क्लासेस आपको मिल रही हैं। एक 3 दिन मिल रही है इंग्लिश की क्लास और 3 दिन मिल रही है आपको करंट अफेयर्स की क्लास। तो 2 क्लासेस वहाँ पे आ चुकी हैं, मंडे को करंट अफेयर्स, ट्यूसडे को इंग्लिश, और आज चूँकि वेंसडे है तो आज फिर हम करंट अफेयर्स की वहाँ पे बात करेंगे। तो वो क्लासेस भी आप जाके देखिए, आपको निश्चित रूप से बहुत सहायता मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, कोऑपरेटिव मॉडल्स ऑफर ए ऑल्टरनेटिव ऑल्बिएट विद इट ओन इम्परफेक्शन। अब देखो, ऐसा है कि जो आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई सेंटेंस में, मतलब जो आपका जो एडिटोरियल है, चूंकि उठाए वहीं से हैं वाक्य, लेकिन फिर भी अभी तो वाक्य हमें पता है कि वहाँ से किस प्रकार के वाक्य हैं, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा पता नहीं होगा। तो इसके आधार पर ही अगर हम करें तो कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे करूँ कोऑपरेटिव मॉडल। अब अगर ए को सही मान लेता हूं तो यहाँ पे एक मॉडल्स के स्थान पे मॉडल हो जाएगा, लेकिन फिर ये बताएगा कि कोई भी कोऑपरेटिव मॉडल जो है वो ऑफर करता है इस तरीके से। ठीक है, तो कोई भी जो कोऑपरेटिव मॉडल है, अब होने को सही ऐसे भी हो सकता है कि कोऑपरेटिव मॉडल्स कर दें, ए को ही हटा दें, कि जो भी कोऑपरेटिव मॉडल्स हैं वो ऑफर करते हैं। अब ज़्यादा ठीक कौन सा लगेगा? तो ज़्यादा ठीक रहेगा कोऑपरेटिव मॉडल्स वाला, क्योंकि ए लगाने का मतलब है कि कोई भी ये अनजान है उसकी बात हम कर रहे हैं, और कोऑपरेटिव मॉडल्स मतलब जितने भी मॉडल्स हैं वो सभी की बात कर रहे हैं जेनरिक वे में। तो आप ए को यहाँ से हटा दीजिए। ए को हमने चलता किया तो आप समझेंगे कि कोऑपरेटिव मॉडल्स हैं वो प्लूरल है, इसकी वर्ब है वो प्लूरल है। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव जो है, इसका जो साउंड है इसको देखकर एन लगेगा। तो कोऑपरेटिव मॉडल्स ऑफर करते हैं ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प। ऑल्बिएट होता है यद्यपि, विद इट्स की जगह पे, इट की जगह पे लगाना देयर। हालांकि इट्स होता फिर भी पजेसिव, लेकिन चूंकि हम कोऑपरेटिव मॉडल्स को बेस मान चुके हैं तो यहाँ पे देयर क्योंकि प्लूरल है। ऑन इम्परफेक्शन, इनकी खुद की भी कुछ कमियां हैं, इम्परफेक्शन है, परफेक्शन इनमें नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ये पीएसीएस की फुल फॉर्म है। हालांकि पीएसीएस की फुल फॉर्म में सोसाइटीज आता है एस का, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता हो मान लो तो उसके हिसाब से करें। तो ये जो एक चीज है ये एक फाउंडेशन है, तो ये एस हटेगा किसका? रूरल कोऑपरेटिव का। अब रूरल कोऑपरेटिव या तो कोई एक ही होगा, या जैसे ही हम जेनरिक माने तो कोऑपरेटिव्स होगा। हालांकि आपको जो एडिटोरियल में मिलेगा उसके हिसाब से तो यहाँ पे सोसाइटीज होना चाहिए, सोसाइटीज के साथ में यहाँ पे आर आना चाहिए। ठीक है, और आर के बाद में ये ए हट जाना चाहिए क्योंकि फाउंडेशंस दे रखा है आपको। लेकिन चूंकि हमें नहीं पता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो हम सीधा सीधा इस तरीके से डील करेंगे इसको। दीज रिक्वायर्स, दीज प्लूरल है तो रिक्वायर आएगा, रिक्वायर्स नहीं आएगा। क्या चाहिए? कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशन का प्लूरल नहीं बनता है, कोलैबोरेशन सहयोग है, तो क्या बन जाएगा? कोलैबोरेशन। किसमें? स्टेट और नेशनल फेडरेशंस में, राज्य और राष्ट्रीय जो फेडरेशंस हैं। फेडरेशंस करिए, फेडरेशन नहीं, फेडरेशन तो एक वचन के लिए आता है, फेडरेशंस प्लूरल होगा तो इसलिए फेडरेशंस। कोऑपरेटिव नाउ हैज, अब देखो कोऑपरेटिव एक की बात तो कर नहीं रहे, जितनी भी कोऑपरेटिव्स हैं उनकी बात है, सहकारी समितियों की बात है, तो कोऑपरेटिव्स, और कोऑपरेटिव्स प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव। अब कोऑपरेटिव्स के पास एक अवसर है, या तो अपॉर्चुनिटीज करो या एन लगा रखा है तो अपॉर्चुनिटी करो, दोनों तो काम नहीं करेंगे, तो अपॉर्चुनिटी मान लीजिए। इनके पास एक अवसर है, किस चीज़ का?
एक्सपेंड करने का, टू के साथ कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। तो एक्सपेंड कीजिए। क्या एक्सपेंड करने का? अन्य सेक्टर में। अब अनदर है तो ठीक है, या फिर ऐसे होता अदर सेक्टर्स होता, अन्य सेक्टर्स में, ठीक है, अन्य सेक्टर्स में भी इसका विस्तार करने का अवसर है इनके पास, ऐसा हो सकता है अनदर के स्थान पे। कोई भी एक सेक्टर में विस्तार करने का अवसर है, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि ये जो है कॉपरेटिव्स, इनके पास अवसर हैं कि ये अन्य सेक्टर्स में भी विस्तार कर सकते हैं। अब अन्य सेक्टर हो सकता है एक से अधिक हो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अदर सेक्टर्स करना, तो इसको हटा के अदर सेक्टर्स में चेंज कर देंगे। अब मिनिस्ट्री, अब ये जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, अब ये कोई भी मिनिस्ट्री का टारगेट है, ये नहीं है, ये कॉपरेटिव से संबंधित, चूंकि कॉपरेटिव्स की बात ही हम कर रहे हैं, तो द मिनिस्ट्री। अब मिनिस्ट्री एक वचन है तो एम्स आएगा। इसका लक्ष्य है क्या करना? टू ट्रांसफॉर्म, टू के साथ बेस फॉर्म, तब्दील करना। क्या चीज? अ कोऑपरेटिव लैंडस्केप्स। या तो ए हटा दो, लेकिन लैंडस्केप चूंकि परिदृश्य है, कंडीशन है, सिनारियो है, तो इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इस एस को हटा दो। तो कोऑपरेटिव लैंडस्केप को, अब यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि मिनिस्ट्री का जो ये मिनिस्ट्री है, सहकारिता मंत्रालय है। इस सहकारिता मंत्रालय का क्या है? इसका एक लक्ष्य है क्या करने का? कि ये इस लैंडस्केप को तब्दील कर सकता है। अब लैंडस्केप ए तो निश्चित नहीं रहेगा, क्योंकि ए तो निश्चितता के लिए नहीं आता, तो द ज़्यादा ठीक रहेगा। जो ये कोऑपरेटिव लैंडस्केप है, जो एक कोऑपरेटिव माहौल है, उसको, ठीक है। ये तो भाई हो गया अपना एरर वाला सेगमेंट। अब आते हैं हम एडिटोरियल पर। बड़े ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पूरा दिमाग लगा के, पूरा फोकस करके, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। और बस इस बात की खुशी होनी चाहिए आपको कि आज हमने ये 5 बातें नई सीखी है, उसके लिए रिजॉइस करना है। इस बात का दुख नहीं करना है कि ये 5 बातें नहीं आई हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, समय के साथ आएंगी, थोड़ा प्रयास ज़्यादा लगाना पड़ेगा। किस बारे में एडिटोरियल है? एडिटोरियल इस बारे में है कि द ट्रांजिशन फ्रॉम हाइपर कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल्स, जो बदलाव है, ट्रांजिशन है, कहाँ से? हाइपर कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल्स। हाइपर कॉम्पिटिटिव का मतलब ज़्यादा प्रतिस्पर्धी। हाइपर जहाँ होता है उसका मतलब ज़्यादा, जैसे हाइपर एक्टिव है तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है ना। तो इसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी जो बिजनेस मॉडल्स हैं, उससे वर्कर सेंट्रिक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट मॉडल इन इंडिया, कर्मचारी आधारित कोऑपरेटिव डेवलपमेंट मॉडल जो है भारत में, उस पर ये दे रखा है कि ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बिजनेस मॉडल से चेंज होके और इस मॉडल पर लेके आना, ये जो बदलाव है, ये जो ट्रांजिशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस एडिटोरियल के थ्रू। तो ये सब फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, और फर्स्ट क्या 2 पैराग्राफ ही इसी में दे दिए आपको। मैं एक बार टाइम देता हूं, इसको रीड करिए अच्छे से। और इसका पीडीएफ मिलता है भाई आपको टेलीग्राम चैनल पर, आशीष क्लासेस पर, तो वहां से आप इसको पूरा पढ़ के उसके बाद भी ये सेशन देख सकते हैं और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहले तो देख लो मीनिंग क्या क्या है। हार्नेसिंग जो शब्द है, इसका मतलब यूटिलाइज करना होता है, एक्सप्लॉइट करना होता है, उपयोग करना है। फ्रेगमेंटेड का मतलब है डिवाइडेड, डिसजॉइंटेड, खंडित या बिखरा हुआ है। फ्रेगमेंटेड मतलब बिखरा हुआ। डिसप्रपोर्शनेटली का मतलब है असमान रूप से। प्रोपोर्शनेटली अनुपातिक रूप से होता है, बैलेंस तरीके से होता है, ये गैर अनुपातिक तरीके से है, तो ज्यादा असमान रूप से। इंपेरेटिव का मतलब है क्रूशियल या इसेंशियल, अनिवार्य को बोलते हैं। कोहेरेंस का मतलब है सामंजस्य या स्पष्टता, कंसिस्टेंसी या हार्मनी को बोलते हैं, ठीक है। अब समझिएगा क्या कहना चाह रहा है, बड़े ही प्रेम से, इत्मीनान से देखते चलना क्या क्या बातें हैं। देखिए, हाइपर कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल्स, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी बिजनेस प्रारूप। दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, ये संबंध बताता है इससे पहले वाले से। मॉडल्स की बात कर रहा है, वो मॉडल्स जो डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट करते हैं मतलब हावी रहते हैं, किसमें? द इकोनॉमिक लाइव्स, आर्थिक जीवन में। किसका जीवन? लोगों का, ठीक है। अब वापस से आ जाइए हाइपर कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल्स में। ये जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बिजनेस मॉडल्स हैं, हैव अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, इनके कुछ सामाजिक दुष्परिणाम हैं, प्रभाव हैं, और वो कैसे हैं? अवांछनीय हैं। तो ये एक पूरा फुल स्टॉप लग गया। सांस लेने का समय है, तो आप सांस लेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। यहां तक की बात करें तो इसमें
दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। हाइपर कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल्स जो है वो आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की वर्ब जो दे रखी है आपको वो है हैव, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंसेज जो होता है वो दुष्परिणामों को बोलते हैं। और अनडिजायरेबल एडजेक्टिव है क्योंकि एबल दे रखा है इसमें, एबल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। और हैव जो है वो इसकी वर्ब है मॉडल्स की, और दैट चूंकि मॉडल्स के लिए है तो इसकी वर्ब डोमिनेट है। एक बार फिर समझा दूं क्या कहना चाह रहा है। जो हाइपर कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि लोगों के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं, हावी रहते हैं उन पर, उनका सामाजिक प्रभाव जो है वो अवांछनीय है। द कोऑपरेटिव मॉडल ऑफर्स, जो कोऑपरेटिव मॉडल है, जो सहकारिता मॉडल है, ये ऑफर करता है, ये इसकी वर्ब है। एन ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प। ऑल्बियट का मतलब होता है यद्यपि, ये कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है यद्यपि। विद इट्स ऑन इम्परफेक्शंस, हालांकि खामियां तो इसमें भी हैं, लेकिन ये एक विकल्प है कि अगर कॉम्पिटिटिव मॉडल नहीं अपनाना है तो भाई जाऊं कहां, जाओ सहकारिता की तरफ। लेकिन क्या सहकारिता परफेक्शन लिए हुए है? नहीं, सहकारिता में भी इम्परफेक्शंस हैं। क्लियर यहां तक? इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, भारतीय जो सहकारिता मंत्रालय है, अब विच से कहा रिलेटिव क्लॉज है, ये विच आ रहा है इस कॉर्पोरेशन के लिए, ये जो मतलब मिनिस्ट्री के लिए। तो भारतीय जो इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है, जो भारत सहकारिता मंत्रालय है, जिसने 5 साल पूरे किए 6 जुलाई को, इज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट। ये जो मंत्रालय है ये एक क्या है, ये इसकी वर्ब है, एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है, एक साहस भरा प्रयोग है इन हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस अप्रोच, कि आप इस तरीके की, ये जो अप्रोच है आपकी, इसकी जो संभावना है, इसका जो पोटेंशियल है, उसको आप यूज कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं। फिर समझिए, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन सब्जेक्ट है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका संबंध इस मिनिस्ट्री से है। इसकी वर्ब है कंप्लीटेड। 5 ईयर्स कंप्लीट किए, किस दिन कंप्लीट किए, पर्टिकुलर डे या डे की बात करोगे तो ऑन लगेगा। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के इसकी वर्ब इज है। बोल्ड एक्सपेरिमेंट में ए डिटर्मिनर है, बोल्ड एडजेक्टिव है, एक्सपेरिमेंट नाउन है, इन प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लग गया। पोटेंशियल, द पोटेंशियल, तो द डिटर्मिनर ये नाउन, ये प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, और दिस पजेसिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, ठीक है। ट्रेडिशनली कन्फाइंड, पारंपरिक रूप से जो सीमित है, कन्फाइंड में टू लगता है, लार्जली मतलब काफी बड़े स्तर तक, तो पारंपरिक रूप से जो बहुत बड़े स्तर तक सीमित है, कहां पर, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स तक, कृषि सहकारिता तक। नाउ हैव द अपॉर्चुनिटी, अब इसके पास अवसर है, एंड रिक्वायरमेंट, और एक जरूरत भी है कि ये एक्सपेंड करे, विस्तार ले, फैले, इनटू अदर सेक्टर्स, अन्य सेक्टर्स में, पर्टिकुलरली सर्विसेज, विशेष करके सेवा क्षेत्र में। फिर समझिए, ट्रेडिशनली कन्फाइंड, पारंपरिक रूप से ये जो क्षेत्र है ये कृषि तक ही सीमित होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव्स नाउ है अपॉर्चुनिटी, यहां तक की बात अलग है। तो ट्रेडिशनली तो ये कन्फाइंड होता है यहां तक, लेकिन अब कोऑपरेटिव्स जो हैं अब इनके पास अवसर हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एक अवसर है इनके पास, और एक रिक्वायरमेंट है कि ये फैले, विस्तार ले अन्य सेक्टर्स में, और विशेष करके किस में, सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है। कोऑपरेटिव्स जो सहकारी समितियां हैं, बाई देयर वेरी कैरेक्टर, वेरी जो है एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। बाई देयर वेरी कैरेक्टर का मतलब हो गया अपना जो इनकी एक विशेषता है, ठीक उसी विशेषता के द्वारा, आर रिलेटिवली स्मॉल स्केल एंड फ्रेगमेंटेड, ये तुलनात्मक रूप से थोड़े छोटे स्तर की होती है और फ्रेगमेंटेड होती है। फ्रेगमेंटेड मतलब खंडित, बिखरा हुआ, टूटा हुआ, ये होता है। ऑर्गेनाइजिंग देम, तो उनको इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, एंड कनेक्टिव देम, और उनको जोड़ना, किससे, कनेक्ट के साथ टू लग गया। ब्रॉडर इकोनॉमी, बड़ी अर्थव्यवस्था से, व्यापक स्तर की अर्थव्यवस्था से। दैट डिस्प्रपोर्शनेटली रिवॉर्ड्स हाइपर स्केलर्स, वो व्यापक अर्थव्यवस्था जो कि गैर अनुपातिक रूप से हाइपर स्केलर्स जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, उनको रिवॉर्ड देता है, उनको मतलब थोड़ा सा क्या कह सकते हो, पुश देता है, आगे की तरफ बढ़ाता है। तो ये ऑर्गेनाइज करना जो है वो क्या है, इज बैलेंसिंग इंटरवेंशन, तो ये एक ऐसा हस्तक्षेप है जो संतुलन देने वाला है। एन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंपेरेटिव, तो ये संतुलन कैसे, एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकता है, ठीक है। अब एक बार रुकते हैं, इन सबको हटा देता हूं मैं, ये अंडरलाइन वगैरह सब आपको साफ साफ दिख जाएगा, और मैं आपको
एक बार फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं और लाइन बाय लाइन हम जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नोट करते हैं। यहां से यहां तक की बात थी, पहले इतना ही समझ लो। इसमें हाइपर कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल्स जो था वो सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है वो हैव है, बीच में इसने फंसाया एक क्लोज, रिलेटिव क्लोज। ठीक है, ये इस बिजनेस मॉडल्स के लिए है तो वैसे एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि बिजनेस मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं। वो बिजनेस मॉडल्स जो डोमिनेट करते हैं आर्थिक जीवन पर लोगों के, तो बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी बिजनेस मॉडल्स जो हैं, जो लोगों के आर्थिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उनके अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनके सामाजिक प्रभाव जो हैं अनडिजायरेबल है, अवांछनीय है, मतलब दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अब मैं अगर यहां तक की बात ही करूं आपसे, तो आपको एक बात समझ में आएगी, कॉन्सिक्वेंसेज शब्द दे रखा है, कॉन्सिक्वेंस, और एक याद रखना, एबल एंडिंग वर्ड्स, जिन वर्ड्स का एंड एबल से होता है वो क्या कहलाते हैं? एबल एंडिंग वर्ड्स, एबल से एंड होने वाले शब्द। तो कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो तो दुष्परिणाम होता है, तो इसको आप रिजल्ट कह सकते हो, इसको आप आउटकम कह सकते हो, इसको आप रिपरकशन कह सकते हो। और जिन वर्ड्स का एंड एबल से होता है उनको हम जनरली एडजेक्टिव्स बोलते हैं, जैसे कि अनडिजायरेबल आया था यहां पे। ठीक है, दो बातें सीखी हमने इसमें। अगली लाइन में चलेंगे, दूसरा सेंटेंस देखेंगे। दूसरा सेंटेंस यहां से स्टार्ट है दे से, और फुल स्टॉप कहां है? यहां तक, ये रहा एंड। ठीक है, यहां तक। तो कह रहा है कि कोऑपरेटिव मॉडल जो है ये सब्जेक्ट है, एक वचन है तो इसकी वर्ब ऑफर्स है। कोऑपरेटिव मॉडल ऑफर करता है क्या? एक विकल्प की, ये एक विकल्प है। बीच में कह रहा है लेकिन, यद्यपि, अपने इम्परफेक्शंस के साथ, मतलब इसमें भी कुछ इम्परफेक्शंस हैं उसके साथ। परफेक्शन का उल्टा बनाया है इम्परफेक्शन, परफेक्शन रूट वर्ड है, उसमें आई एम प्रीफिक्स जोड़ा है तो इम्परफेक्शन बना है। ये क्या है? ये इसका एंटोनिम बना दिया इसने। अच्छा जी, तो कोऑपरेटिव मॉडल तो नाउन हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। ऑल्टरनेटिव नाउन है क्योंकि एंड डिटर्मिनर दे रखा है, ऑलबीएट कंजंक्शन है, विद प्रेपोजिशन है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, ऑन है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव है, जोर देने के लिए आता है। और याद रखना, ऑन आपको सेंटेंस में तभी मिलेगा जनरली जब पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा होगा। हिज ऑन, माई ऑन, योर ऑन, हर ऑन, देयर ऑन, ऐसे करके। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कहूं, आपको बताऊं कि क्या बातें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट एक तो ऑल्टरनेटिव इंपॉर्टेंट है। दो चीजें होती हैं, एक ऑल्टरनेटिव होता है और एक होता है ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेटिव जो होता है वो तो होता है विकल्प, ऑल्टरनेटिव जो होता है ये तो होता है विकल्प, और ऑल्टरनेट जो होता है ये होता है एक छोड़कर दूसरा, एक छोड़कर दूसरा। ठीक है, एक दे रखा है आपको ऑलबीएट। ऑलबीएट जो है ये कंजंक्शन है और इसका मतलब होता है यद्यपि। इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना, ऑलबीएट है, ऑल्दो ये कंजंक्शन है, यद्यपि। इसके अलावा ऑन, ऑन जो होता है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है। OWN ऑन जो है ये क्या है? ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है। और ये कहां लगता है? ये पजेसिव एडजेक्टिव के साथ लगता है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में लगता है ऑन, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में लगता है। ठीक है, तो ये काम की बातें थी इसमें। अब मैं अगला सेंटेंस बताऊं आपको, तो अगला सेंटेंस यहां से स्टार्ट है इंडियाज मिनिस्ट्री से और अप्रोच तक है। तो इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है, मतलब सहकारिता मंत्रालय जो है, अब विच से इसने स्टार्ट किया, तो ये रिलेटिव क्लॉज है। वो सहकारी मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय जिसने 5 साल पूरे किए 6 जुलाई को, पर्टिकुलर डे या डेट से पहले ऑन लगता है। अब ये सहकारिता मंत्रालय जो है इसकी वर्ब है इज, ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ये एक साहसिक प्रयोग है, किसमें? इन हार्नेसिंग, हार्नेस करने में, यूटिलाइज करने में, किसको? इस संभावना को, इस पोटेंशियल को। और पोटेंशियल किसकी? इस अप्रोच की, कि आप हाइपर बिजनेस मॉडल की जगह सहकारिता को जगह देना चाहते हो, तो इस अप्रोच के लिए एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट ये था। ठीक है,
तो आपके लिए यहाँ पे काम की बात ये है कि पर्टिकुलर डे या डेट लगा देते हो आप। अगर कोई पर्टिकुलर का मतलब है जिस डे की बात कर रखे हो वही डे, और जिस डेट की बात कर रहे हो वही डेट, तो इनसे पहले हमें ऑन लगाना पड़ता है। इनसे पहले क्या लगाओगे? ऑन। एक ध्यान रखना है, प्रेपोजिशन के बाद में कोई भी क्रिया लगाते हो तो वाईएनजी फॉर्म में आती है। तो ये हार्नेसिंग जो है वाईएनजी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगला देखेंगे तो ट्रेडिशनली से स्टार्ट करके और यहां तक है। तो पारंपरिक रूप से तो ये जो सेक्टर है सहकारिता वाला, ये सीमित है एग्रीकल्चर तक, कन्फाइंड में टू लगता है। लेकिन कोऑपरेटिव्स अब जो है उनके पास एक अवसर है, उनके पास एक रिक्वायरमेंट है फैलने की, बढ़ने की अन्य सेक्टर्स में, और विशेष करके सर्विसेज सेक्टर में। पहले कृषि तक ही सीमित था, लेकिन अब ये और दिशाओं में भी फैल सकता है, इसके पास अवसर भी है और इसकी आवश्यकता भी है एक। तो कन्फाइंड के साथ टू लगेगा, एक तो ये ध्यान रखना है। ट्रेडिशनली एडवर्ब है, कन्फाइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, लार्जली एडवर्ब है। टू प्रीपोजिशन है, एग्रीकल्चर नाउन है, कोऑपरेटिव्स नाउन है, कोऑपरेटिव सब्जेक्ट है इस क्लॉज का, ये इसकी वर्ब है, और नाउ है एडवर्ब है। द अपॉर्चुनिटी द डिटर्मिनर है, अपॉर्चुनिटी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ए डिटर्मिनर है, रिक्वायरमेंट नाउन है। टू एक्सपेंड है वो एक इन्फिनिटिव है, इनटू प्रीपोजिशन है, अदर सेक्टर्स में अदर डिटर्मिनर है, और सेक्टर्स है वो क्या हो जाएगा? नाउन। पर्टिकुलरली एडवर्ब है, सर्विसेज नाउन है। ठीक है, तो यहां पे काम की बात है कि कन्फाइंड के साथ में टू लगाना है। कन्फाइंड बराबर होता है लिमिटेड, कन्फाइंड हो या लिमिटेड हो या सर्कमस्क्राइब्ड हो। इसी के साथ एक वर्ड और लिख देता हूं, सर्कमस्क्राइब्ड। क्या वर्ड बताया मैंने? सर्कमस्क्राइब्ड। इन सब के साथ में टू लगेगा, इन सब के साथ में क्या लगेगा? टू लगेगा, चाहे कन्फाइंड हो या चाहे लिमिटेड हो या सर्कमस्क्राइब्ड हो, सभी के साथ में टू लगेगा। क्लियर है? आगे देखेंगे तो आपको यहां से दे रखा है सेंटेंस, और लास्ट तक देखिए। कोऑपरेटिव्स बाय देयर वेरी कैरेक्टर, वेरी जो है एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, जोड़ देने के लिए आता है। कोऑपरेटिव्स जो हैं जैसा कि इनकी विशेषता रहती है उससे अगर देखें तो कोऑपरेटिव्स की वर्ब है आर। ये कोऑपरेटिव्स रिलेटिवली का मतलब होता है कंपैरेटिवली, और इसके साथ डिग्री जो है वो पॉजिटिव आती है, कंपैरेटिव नहीं आती। ये रिलेटिवली स्मॉल स्केल है, छोटे स्तर की होती हैं और फ्रेगमेंटेड होती हैं, टूटी हुई होती है टुकड़ों में। अब कह रहा है यहां से यदि इनको जोड़ा जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, और उनको जोड़ा जाए किससे? ब्रॉडर इकोनॉमी से। अब बीच में बात करने लगा इकोनॉमी की, ये वो इकोनॉमी जो कि गैर अनुपातिक रूप से या बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देती है हाइपर स्केलर्स को, बड़े बड़े बिजनेसेस को। ठीक है, यहां से यहां तक क्लोज आ गया। अब फिर ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ये इसकी वर्ब है। ये क्या है? एक बैलेंसिंग इंटरवेंशन है। ठीक है, और बैलेंसिंग इंटरवेंशन इसलिए कह रहे हैं कि जरूरत भी है। जरूरत कैसी है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इंपेरेटिव है। तो यहां पे काम की बात, एक तो वेरी एम्फेटिक एडजेक्टिव है, एक रिलेटिवली बराबर कंपैरेटिवली होता है। तो यहां लिख देता हूं, रिलेटिवली जो है इसके बराबर लिख सकते हो कंपैरेटिवली, और इन दोनों के साथ आप क्या लगाते हो? पॉजिटिव डिग्री लगाते हो। इन दोनों के साथ डिग्री कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। एक तो ये काम की बात है। ठीक है, अच्छा जी, वेरी क्या चीज है? वेरी एम्फेटिक एडजेक्टिव है, जोड़ देने के लिए काम आता है। ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है। वेरी लिख लगा दिया मतलब ठीक वही। ठीक भाई, अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो आपको देखो निचोड़ निकाल दिया, अब तुम चाहे इसको पढ़ो या नहीं पढ़ो क्या फर्क पड़ रहा है, ये सब निकाल ही लिया हमने। द मिनिस्ट्री एम्स, द मिनिस्ट्री क्यों आ रहा है? क्योंकि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो यहां पे द लग गया। इसकी वर्ब है एम्स, इसका लक्ष्य है। एम के साथ भाई टू भी लगता है और एट भी लगता है, याद रख सकते हो तो रखना कि टू के साथ में बेस फॉर्म आती है। अगर बेस फॉर्म है तो टू लगा दो, अगर आईएनजी है तो एट लगा दो, है ना। तो इसका लक्ष्य है ट्रांसफॉर्म करना, बदलना। किसको? कोऑपरेटिव लैंडस्केप को, मतलब प्रतिस्पर्धी सहकारी जो परिदृश्य है, जो सिचुएशन है, उसको कैसे? ब्रिंगिंग पॉलिसी कोहेरेंस, मतलब पॉलिसी कोहेरेंस लाकर। कोहेरेंस का मतलब होता है सामंजस्य या स्पष्टता, मतलब पॉलिसी संबंधी स्पष्टता या सामंजस्य लाकर
कहाँ कहाँ पर? एग्रीकल्चर में, डेयरी में, फिशरीज में, बैंकिंग में, हाउसिंग में, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स में और एक्सपोर्ट्स में, इन जगहों पर। छोटा सा सेंटेंस है। तो एक तो काम की बात इसमें क्या निकली कि एम जो है इसके साथ में, एम के साथ में दो कहानियां बनती हैं। एक कहानी बनती है कि इसके साथ टू लगा दो, एक कहानी बनती है एट लगा दो। एट कब लगता है? जब आईएनजी लगेगा, और टू कब लगता है? जब बेस फॉर्म लगेगा। ठीक है। तो मिनिस्ट्री का लक्ष्य है कि वो कोऑपरेटिव लैंडस्केप को बदल दे। अब बदले किस में, बदले कैसे? ऐसा करके पॉलिसी कोहेरेंस लाकर, और पॉलिसी कोहेरेंस मतलब नीतिगत सामंजस्य लाकर, कहां कहां पे? इन सेक्टर्स में। दिस रिक्वायर्स, इसके लिए जरूरत है। दिस सब्जेक्ट है, दिस आपका सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब है मेरे भाई रिक्वायर्स। इसके लिए जरूरत क्या है? कोलैबोरेशन की, सहयोग की। सहयोग किसके साथ चाहिए? कोलैबोरेशन किसके साथ चाहिए? स्टेट्स और नेशनल फेडरेशंस के साथ, राज्य और जो राष्ट्रीय संघ हैं उनके साथ। कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, वाइज यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड मार्केट लिंकेजेस चाहिए, मतलब मार्केट से जुड़ाव, डिजिटल टेक्नोलॉजी का बुद्धिमानीपूर्ण प्रयोग, क्षमता, कैपेसिटी को बिल्ड करना, ये सब चाहिए इनको। ठीक है। तो यहां तो कुछ खास बात है नहीं। दिस यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं दे रखा है। ठीक है। पहले स्लाइड का भयंकर तरीके से निचोड़ निकाल लिया हमने। अब आएंगे दूसरे स्लाइड में और देखिए क्या कहना चाह रहा है। इसमें फाउंडेशन दे रखा है तो आधार या नींव होती है। रिफॉर्म्ड का मतलब सुधार होता है, अमेंड करना। रिफॉर्म से रिफॉर्म्ड बना है तो अमेंडेड या इंप्रूव्ड। फ्रेमवर्क का ढांचा होता है स्ट्रक्चर या सिस्टम। एम्पावर्ड का सशक्त होता है, और मल्टीफेसेटेड का बहुआयामी। मल्टीफेसेटेड अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल एंड क्रेडिट सोसाइटीज, पीएसीएस की फुल फॉर्म है। इसकी वर्ब है आर। ये फाउंडेशन है, ये आधार है किसका? रूरल कोऑपरेटिव्स का, ग्रामीण सहकारिता का। ये नाम है तो नाउन है, ये वर्ब है, ये डिटर्मिनर है, ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। प्रेपोजिशन के बाद दो शब्द हैं तो दूसरा नाउन होगा, पहला एडजेक्टिव होगा। थ्रू अ रिफॉर्म्ड लीगल नेटवर्क। थ्रू का मतलब होता है इस माध्यम से, ये प्रेपोजिशन है। किस माध्यम से? एक सुधरी हुई या संशोधित लीगल फ्रेमवर्क, मतलब कानूनी ढांचा। तो सुधरा हुआ कानूनी ढांचा है, उसके माध्यम से। दे हैव बीन, दे सब्जेक्ट है, हैव बीन एम्पावर्ड है, ये इसका परफेक्ट में पैसिव दे रखा है। इनको एम्पावर किया गया है, किस लिए? अंडरटेक करने के लिए ओवर 25 बिजनेस एक्टिविटीज, 25 से ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज। ट्रांसफॉर्मिंग दैम, उनको बदलते हुए, किसमें? मल्टी फैसेटेड इंस्टीट्यूशन, बहुआयामी संस्थानों में। डिलीवरिंग मैनी इकोनॉमिक सर्विसेज, ताकि वो क्या करें? बहुत सारी आर्थिक सेवाएं प्रदान करें इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में। फिर समझ लो, मतलब एक नए संशोधित जो लीगल ढांचा है उसके माध्यम से उनको एम्पावर किया गया है, उनको पावर दिया गया है। क्या? कि वो 25 एक्टिविटीज को अपने अधीन ले सकते हैं। ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे वो ट्रांसफॉर्म हो गए कि वो मल्टी फैसेटेड इंस्टीट्यूशंस में तब्दील हो गए, बहुआयामी इंस्टीट्यूट्स बन गए। पहले तो क्या थे? केवल कृषि तक सीमित थे, अब बहुआयामी बन गए, और ये बहुत सारी आर्थिक सेवाएं आप दे पाएंगे ग्रामीण भारत में, ये कहना चाह रहा है। यहाँ पे काम की बात थ्रू जो है वो क्या है वो देख लो, तो यहीं लिख देता हूँ। थ्रू जो है प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है बाय द मीडियम ऑफ, बाय द मीडियम ऑफ, के माध्यम से। ठीक है। और कुछ इसमें विशेष है नहीं, मल्टी फैसेटेड वर्ड अच्छा है, ध्यान रखना इसको। और ट्रांसफॉर्म के साथ में इनटू लगता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई। अब बात करें क्वेश्चंस में आते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं, देखो देखे ध्यान से, टाइम लेकर अच्छे से प्रेम पूर्वक आंसर लगाइए। कोहेरेंस का मतलब होता है हार्मनी, तो बी आपका आंसर आएगा यहां पे। फ्रेगमेंटेड का टूटा हुआ, ब्रोकन इनटू आइसोलेटेड पार्ट्स। एम्पावर्ड का मतलब है गिवन द ऑफिशियल अथॉरिटी। हार्नेसिंग का यह आ जाएगा एक्टिवली यूटिलाइजिंग, यूज करना, और इंपेरेटिव का आवश्यक, जरूरी, क्रूशियल या एसेंशियल। ठीक है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सपेरिमेंट इन हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ द कोऑपरेटिव अप्रोच। हार्नेसिंग का सही मीनिंग कहाँ है? हार्नेस का यूटिलाइज करना है, क्या मतलब है इसका? रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ नहीं,
एक्टिव यूटिलाइजिंग रिसोर्स टू इट्स फुल पोटेंशियल, पूरी तरीके से उपयोग करना, बी आंसर आएगा। फिल इन द ब्लैंक है एक्सपेंडिंग रूरल कोऑपरेटिव्स इनटू सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स इज नॉट जस्ट ए सेकेंडरी गोल, इट इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इंपेरेटिव, आवश्यकता है। मल्टीफेसेटेड का सही यूज कहां हुआ है? मल्टीफेसेटेड बहुआयामी होता है। द मल्टीफेसेटेड मिरर, मिरर नहीं हो सकता। द प्रॉब्लम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट इज मल्टीफेसेटेड, जो प्रॉब्लम है ग्रामीण रोजगार की वो बहुआयामी प्रॉब्लम है, इसमें सॉल्यूशंस की जरूरत है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर सिनोनिम बताना है फ्रेगमेंटेड का, फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है डिसजॉइंटेड, टुकड़ों में टूटा हुआ। फिर है डिसप्रपोर्शनेटली, तो इसका क्या बताना है आपको? रिप्लेस करना है, तो इनऑर्डिनेटली, बहुत ज्यादा, ठीक है। नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड द ब्रॉडर इकोनॉमी, अच्छा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द हाइलाइटेड वर्ड इफ नीडेड। द ब्रॉडर इकोनॉमी टेंड्स टू डिस्प्रोपोर्शनेटली रिवॉर्ड, ब्रॉडर इकोनॉमी जो है उसकी प्रवृत्ति ये होती है कि वो हाइपर स्केलर्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली क्या करता है? रिवॉर्ड देता है। तो कोई जरूरत नहीं है वैसे, नो इंप्रूवमेंट ही कर दो, बाकी इसकी जगह लगाना होता तो इनऑर्डिनेटली आ जाता। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द कोऑपरेटिव मॉडल टू ट्रूली बैलेंस द ब्रॉडर इकोनॉमी? एडिटोरियल के अनुसार प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कोऑपरेटिव मॉडल की कि वो ट्रूली बैलेंस कर सके ब्रॉडर इकोनॉमी को? इट मस्ट एक्सक्लूसिव फोकस ऑन इंप्रूविंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इट मस्ट एक्सपेंड बियॉन्ड एग्रीकल्चर इनटू अदर सेक्टर्स लाइक सर्विसेज एंड बैंकिंग, ये आवश्यकता है। हाउ हैज द रिफॉर्म्ड लीगल फ्रेमवर्क इंपैक्टेड प्राइमरी एग्रीकल्चर? किसने, मतलब जो रिफॉर्म्ड लीगल फ्रेमवर्क उसने कैसे प्रभावित किया है? तो इट हैज एम्पावर्ड देम टू अंडरटेक ओवर 25 बिजनेस एक्टिविटीज, लास्ट में दे रखा था। बेस्ड ऑन द एडिटोरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग हाइपर कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल्स? कौन सा सही है? दे आर करेंटली द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज रूरल कोऑपरेटिव सक्सेस, they provide equal and proportionate rewards to all small scale businesses, they dominate the economic lives of people but have undesirable social consequences। मतलब हाइपर कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल्स के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये तो नहीं हो सकता क्या कि अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज उनके होते हैं, यही है सही। इकोनॉमिक लाइव्स को हावी होते हैं लेकिन वो उनके प्रभाव जो हैं अनडिजायरेबल होते हैं, यही हो जाएगा। What can be logically inferred about the state of India's cooperative sector before the recent interventions by the Ministry of Cooperation? सहकारी मंत्रालय के हस्तक्षेपों से पहले भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर कैसा था? It was already a unified, highly digital. No. It was highly cohesive but lacked the legal framework to operate in agriculture. It was largely confined to agriculture. ये आ जाएगा। और एक पूछा है what is the author's primary tone when discussing the transformation of PSCs and the future potential of the cooperative landscape? Highly critical and cynical about government intervention, optimistic and supportive of the empowerment and expansion, ये आ जाएगा, optimistic है, ठीक है। अब आप बताना कि कितने आप लोगों ने सही किए हैं आंसर्स, ये बताना आप, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5 थ्रू अ न्यू सेशन। टिल देन, नमस्कार।